चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दूसरा, आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, 120वीं जयंती है, तो उनके उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और किसानों का कार्यक्रम भी है। राष्ट्र का, देश का अगर किसी को उत्थान करना तो खेत की पगडंडी, खेत खलियान से होकर गुजरना पड़ेगा। खेती को घाटे का काम बनाया और किसान को खेती छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। एक नारा लगाते और गूंज सीधी सीधी यहाँ की बारात तक पहुंच जाए। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसी राष्ट्र का, देश का अगर किसी को उत्थान करना तो खेत की पगडंडी, खेत खलियान से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि जो ग्रामीण स्ट्रक्चर ढांचा है वो मजबूत आपको करना पड़ेगा। आज उस ढांचे को, उस विचारधारा को बदलाव करने की तैयारी चल रही, दूसरी विचारधाराओं को घुसाने की तैयारी चल रही। मैं तो धन्यवाद दूंगा सभी विद्यालय के प्रबंधकों का। अरे जो देशभक्ति की बात हमें सिखाने की कोशिश कर रहे, यहां देखो, ये है असली देशभक्ति। ये नौजवान, ये किसान, ये लेडी, सब पत्रकार जो देख रहे, ये है असली देशभक्ति। तो धन्यवाद। बहुत बहुत लोगों ने बहुत अच्छी बात कही। तो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड। शेखर भाई, ये बताइए, आज यहाँ युवा संवाद है सिसोली में जी, क्या संदेश जा रहा है इस वजह से? लेकिन ये कार्यक्रम का नाम है संवाद, युवा भारत के भविष्य पर महामंथन। इसका संदेश ये है कि जो युवा है, हमारी पीढ़ी है, वो किसी का खेती से मोह भंग हो रहा, तो किसी बेरोजगारी से जूझ रहा, वे लोग यहाँ बुलाए गए हैं जिन्होंने कम खेती में कम लागत से ज़्यादा प्रॉफिट किया। वे अपने अनुभव बतावेंगे। दूसरा, आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, 120वीं जयंती है, तो उनके उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और किसानों का कार्यक्रम भी है। यही संदेश, युवाओं के एक संदेश पहुँचाने का काम किया कि वो कहीं ना कहीं आज जो दिशा से अपने भटक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही दशा और दिशा का उन्हें देने का प्रयास। किसान को खेती से दूर करना, अगर खेती फायदे का सौदा होगा तो किसान के बच्चे भी खेती करेंगे, उसके बच्चे भी खेती करेंगे। लेकिन आजादी के बाद वो गोरे अंग्रेज थे, फिर काले अंग्रेज आ गए और उन्होंने किसान को बर्बाद करने की नीतियां बनाई, खेती को घाटे का काम बनाया और किसान को खेती छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। बहुत सीधी सी बात समझिएगा कि युवा और ये देश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर युवाओं का भविष्य खतरे में जाएगा तो इस देश का भविष्य भी खतरे में जाएगा, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति उसके युवाओं की उन्नति में ही निर्भर करती है। युवा आने वाला समय है जो आने वाले समय में इस देश को चलाएगा। प्राइवेट नौकरी पे जावेगा ही जब सरकारी रह नहीं गई। अगर सरकारी मिलेगी, भाग दौड़ करे थे युवा, अपने घर से सुबह उठ के भागे थे, अपनी तैयारी करे थी फौज की, पुलिस की, आर्मी की। लेकिन अब जब विकल्प खत्म होते जा रहे हैं तो युवा इस टाइम परेशान है। ना इन्हें खेती लायक छोड़ रहे हैं, ना नौकरी लायक छोड़ रहे हैं, बेरोजगार करके छोड़ रखा है। तो क्या करे युवा?
रोड पे आने के लिए मजबूर है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अपने मुंह से, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नौजवान को दूंगा। ये नौजवान इनका खून पानी बन गया कि ये सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? हम बतावे, हमने जो कार्यक्रम करे इस सरकार में करते रहेंगे जब तक नौजवान सड़क पर नहीं आओगा। मैं ना नौजवान मानता, नौजवान समझ लूँ यहाँ अत्याचार हो रहा और 100 साल का बुढ़ा हाथ डाला वही नौजवान है और 28 के बेचारे का यहाँ देख रहा बलात्कार अत्याचार देख रहा, उसे नौजवान का खून पानी बन रहा। हम सभी बड़े भाई गौरव टिकैत के साथ है। उन्हें उनके नेतृत्व में जो भी उनका आदेश होगा, जैसा भी उनका आदेश होगा, जहां भी वे आदेश करेंगे वहां जाकर हर एक युवा लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ उठाएगा, आंदोलन करेगा और जो है इस सरकार को बदलने की बिल्कुल ठान रखी।